मेरी ये सुनाई है सारा गै बे मेरा कोई हल सोचो, मेरे बच्चे का भी हल सोचो। जे असें दिनें दपैह्रीं कोई मारी आ, मेरे बच्चे का गुणा की कार इंदा प्यो नहीं, नबूड़े बच्चे न। उसमें एक जो वाइट टी शर्ट वाला जो आदमी था, वो आगे जैसे पहले आराम से बात हुई, उसके बाद वो इनको सीधी धमकियाँ देने लगा, भाई खेत में पैर रख के दिखाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मार कुटी गिड़ गया जी, मेरा अंग भनदा ये दिखी लो, अज तक मैं रोटी नहीं पकाई सकती। भाई केड़ा कोर्ट दा आर्डर आया? अगर कोर्ट दा आर्डर होता भी पटवारी आने पौंदा। समझी गल मैं केड़े कोर्ट दा आर्डर आया? जद कोर्ट दे विच गए तो आंदे भी असीं आर्डर कोई नहीं दित्ता। वो बंदे बोले पार्टी वाले ना गलाया तू असें बड़ देनी है, मार देनी है, इत खेतरा बिच तू नहीं आना। यहाँ पे अगर कोई मर जाए या कोई किसी की घटना हो जाए तो मुसीबत हम लोगों को हो जाएगी। सारे दर्शकों मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा। अज मैं खलोता ब्लॉक मांडली बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ पंचायत द्रुंग वार्ड नंबर 9 के खलोता। मैं एक घटना ली है। घटना ये है कि कोर्ट का आर्डर गी कुछ पार्टियां जो नहीं मन्नी जा रही। वजह की है, केह् वजह नहीं है, मैं तुसें लोकें कन्नै मूँह जबानी सनानी। चाचू केह् नाम थोड़ा भला? मेरा नाम तुजन जी। अच्छा केह् गल्लबात होई भला? गल्लबात ये हुई जी, इत्थे पटवारी आया, एक पुलिसिया भी आया। वो जनाब आखदे न भी असीं कोर्ट दा आर्डर आया। मैं ला भाई दस्सो कोई आर्डर है? हाँ जी आर्डर है असें दा। वो महाराज साढ़े कोला गल्ल पुट्ठे सिद्धे साइन करांदे न, कोरे कागज उप्पर भी साइन करवाइयै लेई जंदे न। बाद च गल्ल जिसलै पता करने तो कुछ भी नहीं, वो कोई बाहर दे बंदे आए दे न। मगर ये जे चीज़ है भी 2-4 कागज के जोड़े वो कोरे कागज के उपर भी साढ़े को साइन कराइए लेई जंदे। ठीक है जी, असीं अनपढ़ बंदे, सानूं इन्ना कोई जानकारी नहीं है। जानकारी का मुताबक और असीं दा करने भी कोर्ट का केस लग्गे दा, ते जियां कोर्ट का केस चला दा इयां चलन दो। उसी वो आखदे जी नहीं खेतर खुंबा थोड़ा ही है, बाहो रहो, मगर ये तुसीं साइन करी दिओ। असीं साढ़े कोला जेह्ड़ा कोरे कागज उपर भी 2-4 जगह जो खुंबा तोड़ा ते भी साइन करिए। हाँ जी, भी साइन करिए दिओ। ते वो जेह्ड़ा कि साढ़े कोला कोरे कागज उपर भी साइन करवाइए लेई जंदे, बूठे बतरे लोआइए लेई जंदे न। जानि के हूँ अग्गे जाने रब केह् गलांदे। ये जेह्की कल परसों दी घटना जेह्की होई है इत्थै, ना रैस्ट तुसें पैंच सरपंच कन्नै गल्ल कीती कुछ? दिक्खो जी, पैंच साढ़ा 9 वार्ड का मैंबर है, एक बेचारा वो मात्र साथी है। वो जिसलै बुलाओ उसलै आई सकदा, और आए अज्ज भी होना हूँ, मगर वो अज्ज गल्ल है गेदा कोई बंदा ओह्दा खास रिश्तेदार आए दा, उस पीढ़ी शिकायत है कोई, वो गेदा उत्थै उस बंदे लेइयै। नहीं तो अज्ज भी होने तैयार था। ऐसी गल नहीं है भी नहीं आना, वो अज्ज भी होने तैयार आ। क्यों मैं फोन करने गल हुई, उन्हें आख्या मैं कुदै चली गेदा, इस खातर जेह्ड़ा कोई नहीं आई पुज्जा। नहीं तो वो आने तैयार था। कल हाजिर था, कल वो साढ़े कन्नै जेह्ड़ा बिल्कुल हाजिर था। ठीक। अम्मा केह् परेशानी होई भला जेह्की तुसें अज्ज जेह्का ओह् मीडिया दा सहारा लेना पेआ? जेह्का असें परेशानी होई, चौकीदार आया, तलाह दित्ती तुसें छम्मन ना दे ते तुसें घर रैह्ना। असें गलाया असें किदे छम्मन ना दे? उन्नै गलाया एह् जमीन दा केस है लगदा ते तुसें छम्मन आ दे, तुसें उन्नै जज ने आर्डर भेजदा भई इस जमीना बिच तुसें नेईं औना ते नेईं एह्दे च फसल लानी, ना तुसें एह्दे बिच औना, एह् तुसीं ते हकदार नहीं आओ। मैं बोली भई अस क्यों नहीं हकदार? इंतकाल साढ़ा, गरदौरियां साढ़ियां, काश्त साढ़ी, ते तुस क्यों आए इत्थां राम रसूले दा उठी गए एड्डा दूर? मेरे खेतरै बिच तुसें नहीं औना, मैं तोड़े च नहीं जींदी, तुसें मेरे च नहीं औना। वो बंदे बोले पार्टी वाले ने गलाया तू असें बड़ देनी है, मार देनी है, इत खेतरै बिच तू नहीं औना। ना इत खेतर च कोई मरी भुरी जा, ओह्दा कोई अंगीकार नहीं है, असें कोई पुछ नहीं सकदे। ते मैं इत खेतर च तुसें नहीं औना। आखां हुणे मैं गड्डी मंगाइयै तेरी मैं फसल पुट्टी देंगा, मैं ट्रैक्टर लाइयै तेरे गन्ने पुट्ट देंगा, तेरियां मक्कां पुट्ट देंगा, दिक्खना मैं मां दा बच्चा जेह्ड़ा मेरे ने हत्थ लाग। मैं बोली भी एह् तू एड्डे दूर दा आइयै 4 ग्रां टप्पियै तू इत्थै हकदार है, तू हकदार। एह् कु'न हा गला दा? एह् जेह्ड़ा बरमाश अंत दा बदमाशी आखदे? हाँ, एह् महाराज तू इत्थै नहीं आई सकदी। मैं गलाया तेरा गै हकदार है, इंदी जमीन है रसूल, उत्थै जा तू रसूल बिच, उत्थै तू तेरी हकदार है, एह् जमीन साढ़ी ऐ, असें इस खेतर च नहीं औना। वो महाराज लड़ाइया पे गे, डांगै सोटा पे गे। एक सवाई पटारी वो महाराज उनेंगी छिड़कान लगी पे, नहीं ये कम्म नहीं, तुस ऐसा कम्म नहीं करना तुसें। मैं महाराज उठे, मैं गलाया मैं चली कोर्ट च, मैं उत्थुआं दा आर्डर कढाना जे कुंदा एह् कीता। मैं कोर्ट च गेई, उत्थै तहसीलदार ना आर्डर कढाया।
ਆਰਡਰ ਕਢਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗੇਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸੀ ਕੇ ਗਲਾਇਆ ਵੀ ਇਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੇ मैं क्या मैं थाने गए तो थाने वाले नहीं पता नहीं हाँ कि सारे पुलिस वाले गए थे नहीं गए असें कोई पता नहीं मुंशी बोलिया असें कोई पता नहीं वो जोड़ा बंदा इत्थे आता पुलिस वाला उसी उन्हें मुंशी का फोन किया ए तू कौन है उन्हें गलाया इयां पार्टी गया महाराज तो मैं उत्थे गया तो मैं मांडली है तो अवैर ना उन्हें गलाया जेड़े उत्थे पार्टी दे बंदे न वो बंदे मेरे शा दे उन्हें लिखाई के लै दे इत्थे पुलिस ने देउड़ी मैं ओदी केह् कारवाई करनी है वो गलांदा भी मैं उत्थे मौके पर हा उत्थे कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं होया वो गलत गलांदे न वो झूठ गलांदे न वो बोलिया मिकी मुंशी माता तुस इयां गलांदियां मैं उत्थे रोई पानिया घुट पिलाया उन्हें मिकी राती दा इक फुलका खाद्धा उन्हें गलाया माता कोई टेंशन नहीं तू पी पानी पी मिकी उन्हें पानी पिलाया मैं उत्थे रेही वो बंदा फिर उत्थे चढ़ गया मारा उसी एक कुंडी ठोर च दूगी कुंडी ठोर च वो बंदा नहीं लभै वो त्रीए चौथा कमरा वो बंदा भित्त दित्ते उत्थे लेडी दा मुंशी का अग्गें हाजर नहीं होऐ अच्छा उन्हें एक सवाई भेजा साढ़े कन्नै सारे पित्त दरवाजे खोड़े महाराज फिर नसदा आया कि फिर वो मुंशी बोलिया माता कोई सबूत नहीं थोड़े च तो मैं इदा केह् कारवाई करा मैं पर्चा कि'यां लिखां मैं गलाया कोई वीडियो बना दियां मां कोई बना दियां मैं अपना भरा लिया वीडियो जिद्दे मोबाइल भेजदी लिया तो वो ठाणे चढ़ गया उन्हें वो वीडियो खोड़ी पूरा रिकॉर्ड उन्हें दिक्खिया फिर उन्हें पर्चा लिखी दिता आई 11 बजे असें भी उत्थै उन्हें बुलाया भी तुसें 11 बजे फिर औना मेरी कुदै सुनाई नहीं खुंबा है कोदा इसी बंद रंदा कौन हा अस बाने राने किन्ना चिर होया बंद रंदा तदू दी ले दी असें 71 दी जगह साढ़े सौरे थो दी है 71 दी त्या कन्नै साढ़ा इंतकाल होदा सौरे मरी दा होई 6-7 साल जेल्लै उंदा इंतकाल आ सौरे दा जेल्लै ओह् मौत होई गेदा अग्गें पुत्तरां दा चढ़ गया पुत्तरां दा इंतकाल चढ़ गया उंदी सिर पड़ार गया महाराज पैसे ले गया गरदौरी लाउड़ी वो गरदौर गया मागता सी तुस कि'यां गलानियां कि पटवारी के पैसे लेते भला पैसे लेते तुसे तुरा लगी सबूत है कि सबूत साना चौकीदार सनांदा हा चौकीदार कहंदा बे 40,000 रुपया लिया तो तू गए जेड़ा इत्थे पटारी आता तो उन्नी एनड़ी किन्ना चिर पहले ओ जोने कोई 6-7 साल नहीं 6-7 साल पहले पटवारी के पैसे लेते हैं किन्ने 6-7 साल हो गए पटारी का तो बंदोबस्त आया पर किन्ना चिर गान पढ़िया सी दस के नहीं बा अगर ये न्यूज़ जेकी ना जिसलै वायरल होनी है ना जिस वेले पब्लिसिटी होनी है जिस वेले एडमिनिस्ट्रेशन दे अफसरें सुननी है ना तो उस वेले इस पटवारी जिस वेले मौके ते जेकी पटवारी होनी ना उंदे उपर कार्रवाई हो जानी है वो बदली दा इत्थों हैं वो बदली दा हुन पटारी गया कि ना लिया उसे तां मैं पूछना कि किन्ना चिर पहले जेके पटवारी के पैसे लेते हैं मदन लाल पटवारी है इस वेले गुड़े दा इस वेले जेड़ा मदन लाल गुड़े दा पटवारी है अच्छा वो भी आज 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उसी आख्या नहीं हो सकता कि उन्हें कोई डायरेक्शन हुआ है कोर्ट की तरफा या तहसीलदार साहब की तरफा 15 दिन बाद फिर मुड़ आया ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਉਬਰ ਨਵੀਂ ਉਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੀ ਗਈ ਆਏ ਮਤਲਬ ਮੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਤਾ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਝ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਖਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਪਰ ਆਇਆ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਈ ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖ ਲੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਨਾ ਬਾਜੀ के दिख लिया हाँ जी हाँ ठीक है मैं अपने हिसाब कन्नै पाई लेना मैं दिख लिया कमांद लगे दा और मक्का लगी दियां उन्हें पैर मारिया मक्के दे दाने लब्भिए हाँ जी कमांद दा सबूत दसो मैं गुल्ली लेई दे ओह जी हत्थ च बनाई मैं दिख लिया भाई उन्हें आख्या ठीक है जी अग्गें हूँ जाना और वोट उन्हें केह् पाई ओह्दे च राती दवाई सुट गयो अच्छा हूँ तुस केह् चाहदियां जे अस चाहनियां बे इदी भाई सुनाई होना चाहिए जगह चाहिए असें थोड़ी असें मार कुट्टी गिड़ गया जेह्ड़ी मेरा अंग भन्नदा एह् दिक्खी लो अज्ज तक मैं रोटी नहीं पकाई सकदी बच्चा मेरा जेह्ड़ा कमाने आह्ला उ'ऐ मुक्की दा एह् बच्चे मैं कि'यां पाला अज्ज मैं फसल लाई ओह्दे च मक्कां राहियां मैं बच्चे ने रोटी घुमा खलां इंदा प्यो नहीं मैं रोटी घुमा खलां नोड़ा बच्चा लाड़ी नूंह मेरी जम्मू अस्पताल एह् बच्चे मैं घुमा खलां मैं ध्याड़ी मैं नहीं लाई सकदी ओह् बुड्ढा उन्नी ध्याड़ी नहीं लगती साड़ी फसल बर्बाद करी दिंदे तां अस रोटी घुमा खाचै इदा कोई असें हल दस्सो राती दी दवाई लाई दित्ती फसल ही मुकाई दित्ती उ'नें मैं घुमा लेवां ध्याड़ी लाई लाइया बच्चे खलाने की रोटी ओह् मेरी पिट्ठ त्रोड़दी ओह् मेरा अंग भन्नदा
कड़ुग दा बनी आया अज तक रोया तरीका हाजर नहीं होया और सीधे हो गए मारने मिगी। चलो कोई नहीं, तोरी गल जरूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जरूर सुना दी है और इस उपर जी कार्रवाई हो जी। ये साड़ी मैं बेनती मेरी ये सुनाई है सारे अग्गें भी मेरा कोई हल सोचो, मेरे बच्चे का भी हल सोचो। जे असें दिनें दपैह्रीं कोई मारी आ मेरे बच्चे का गुणा की गा रहा प्यो नहीं नबूड़े बच्चे न ये कोई घूमा खान बजारे रोटी इन्हें गुणे देने ला बाबी मुक्की देनी गुंडियां नहीं रोटी साढ़ा भी सुनाई कुदै होवे मेरे गरीबें दी गरीब आदमी है। चाचू केह् नाम भला थोड़ा? पूर्ण चंद है जी। अच्छा केह् गल्लबात है भला, केह् लड़ाई लगदी है दो गुट्टियां विच भला, केह् वजह है? गल ये है भी कोर्ट केस लगदा है, कोर्ट केस लगदा ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਕਰ ਗਏ ਹੈਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਜਾਓ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਓ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਈਏ ਆਖਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੋੜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਛੋੜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਛੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। कोर्ट दा आर्डर दिक्खेआ तुसें? आ मारे दिक्खेआ नहीं, अस अनपढ़ बंदे आ, असें केह् दिक्खना, असें कुसै कोला पढ़ाया वकीला कोला पढ़ाया भी कोर्ट दा तां आर्डर कोई नहीं है मारे। अच्छा फिर थाने पता कीता भी इत्थें साढ़ा भी कोई आर्डर नहीं है, इ'यां बाहरों बाहर औंदे झूठे सच्चे काकड़ लखाइयै हैं ते ओह् दिंदे न। मैं धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी गै असीं ङूठे लोआए। हून असें केह् पता, असें ते बोलदे भी थोड़ा हक्क जे तुसें बाड़ी रानी, साढ़ा सिद्धे बूठे ङूठे लोआए भाई, अस आन पढ़े असें की पता इस चीज़ का केह् करा दे केह् कर होआ दे। इन्नी गल है जनाब। जनाब क्या नाम है आपका? चंद मोहम्मद। अच्छा क्या बात हुई थी कल भला? सर मैं मौके पर नहीं था सर, इधर सुबह जब मैं यहाँ आया सर तो नहीं आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ यहीं का रहने वाला। आप कितने देर हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को हो गया हम 22 साल। 22 साल? हाँ जी जी। अच्छा बताना इस घटना के बारे में पूरा बताना कि जहाँ पे ये जो खेत का मसला बना हुआ है जी जी, ये इसके ऊपर फसल वगैरह कौन लगाता था? ये यही वाले लगाते हैं ये जिनके घर में बैठे हैं इस टाइम। हाँ जी यही लगाते हैं, जब से हम यहाँ आए तब से यही लेते हैं, फसल भी यही लेते हैं और यही बिजाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने और कोई देखा नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे फसल लगा रहा कोई दूसरा बंदा कोई लगा रहा था फसल, यही लगाते यही इनका कब्जा है। क्या बात हुई थी कल जब कोई लड़ाई वगैरह हुई थी? पता नहीं कल तो मैं यहाँ मौके पर नहीं था सर, मैं सुबह जब आया यहाँ तो सुबह पता चला कि इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ देखना बोला कि ये कुछ बुदबुद जैसी आ रही है। मैंने बोला हाँ बुदबुद आ रही है, हमें क्या पता किस चीज़ का है। फिर जब हमने देखा तो यहाँ पे मुस्क आ रही थी, यहाँ बोलने लगी कि कोई दवाई शवाई वगैरह लगाई है, पता नहीं क्या किया खेत में, कोई रात को पता नहीं क्या घटना हुई है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं बैठ गया यहाँ पे आके, मैं तो आए थे यहाँ वो पत्र लेने के लिए। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो इन्होंने मेरे साथ बात लगाई कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ वैसे हुआ। मैंने बोला कि ऐसे करो कि जब आपका कोर्ट में चला है, कोर्ट में केस चला है, इस ज़मीन का केस चला है या कुछ भी है तो कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे कि हम भी चले रहते हैं, हर बंदा चले रहते हैं, कल के लिए अगर कोई घटना हो जाए यहाँ पे तो हम भी यहाँ के आपके गुआंढी हैं, तो कल के लिए हमारे पर भी कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए। कल के लिए जो गुआंढ में होते हैं इंसान, जो अपने पिंड में होता है, वो सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। कल के लिए अगर यहाँ पे अगर कोई मर जाए या कोई किसी की घटना हो जाए तो मुसीबत हम लोगों को हो जाएगी। तो जो बाहर का इंसान आएगा वो करके जाएगा, उस वहाँ तक जाते जाते तो हमारे तो तब तक तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बुरा हाल होगा ना। हमने पहले भी देखी है ऐसी घटना की, जब करके चले जाते हैं तो वहाँ तक असलियत निकले तब तक ऐसा होता है कि तब तक तो जो गांव के होते हैं उनकी तो परेशानी नहीं जाती, बच्चे उनके भूखे मर जाते हैं। और पुलिस आएगी, वो ले जाएगी, तफ्तीश के ऊपर बिठा देगी कि यहाँ क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। जब पुलिस को मौके के ऊपर हो कि यहाँ ऐसे दंगा फसाद हो रहा है, ये तो जुल्म की बात है। कल के लिए ऐसे मार के चले जाएंगे, कल के लिए हमारा रास्ता यहाँ से हम आते जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं, कल के लिए तो हमारी कोई परेशानी बनेगी कि कौन आया था, कौन देखा कि कोई क्या हुआ, ऐसा हुआ। जब सामने है तो हाँ कल के लिए पूछने की कोई अधिकार नहीं। जिस सर हिंदुस्तान का नागरिक होने के हैसियत से जब आप कल इधर जम्मू कश्मीर कठुआ बिलावर में थे, कल आपके सामने जो घटना हुई थी उसके ऊपर आप क्या नज़र डालोगे? आप जहाँ के रहने वाले नहीं हो लेकिन आपका भी कोई दायित्व बनता है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक इंसानियत होने के नाते क्या नज़र डालोगे आप? क्या बात हुई थी कल? नहीं, मैं इधर मांडली में मेरी बैंक के ऊपर दुकान है, इनके दूध मैं इधर से लेके जाता हूँ। सुबह मैं जब दूध लेने के लिए आया तो इधर एक पुलिस वाला बैठा था और एक और बैठा था। जब मैंने पूछा कौन आए हुए हैं तो इन्होंने बताया भी पटवारी है और एक पुलिस वाला है। तो ये थोड़ा हिचक रहे थे। मैंने उनको पूछा सर कैसे आए हो, क्या काम है? तो उन्होंने बोला इनका ज़मीन का केस चल रहा है और इसकी तफ्तीश के लिए आए हम। क्या तफ्तीश करोगे? कि
ये हमें ये लिखना है कि इस टाइम पे इसकी स्थिति क्या है, भाई किसने इसमें फसल लगा रखी है, क्या है, कैसे है। उसके बाद उसने फ़ोन करके दूसरी पार्टी को बुलाया। उसमें एक जो वाइट टी शर्ट वाला जो आदमी था वो आगे, जैसे पहले आराम से बात हुई, उसके बाद वो इनको सीधी धमकियाँ देने लगा, भाई खेत में पैर रख के दिखाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनका कौन था रिश्तेदार पता नहीं, इन्होंने अपने भतीजे को या जो भी है वो आया लड़का, उसको उसने फिर बोला भाई कैसे है तू, तेरा क्या काम इधर, भाई मालिक के दोनों साइड से मालिक जो भी केस कल रखा है ये बात करेंगे, तू इतना क्यों बोल रहा है। उसको उसने बोला कि मैं तेरे को तो पता भी नहीं लगने दूंगा कहाँ जाएगा कैसे, ये सब मतलब धमकी दे दी। हाँ धमकी, उसने सीधी धमकियाँ शुरू कर दी। इनको बोला आज के बाद पैर नहीं रखना, ये नहीं रखना, मेरे सामने इतनी बात हुई। पटवारी को मैंने पूछा सर इसमें आपका जो काम है इसमें तो इतने झगड़े की बात ही नहीं है, दोनों साइड से बिठाओ चुपचाप से, भाई इनको पूछो और बात खत्म है बस। तो उसमें जब नहीं रुके तो मैं जो एक स्टार जो यहाँ बैठे थे उनको बोला, मैं सर आप बैठे हो, आपके सामने ये मारने धरने की धमनी दे रहा है, इतना बोल रहा है, तो आप इनको चुप करो कम से कम, नहीं तो भगाओ इनको। पुलिस के सामने? हाँ वो उनको मैंने बोला पुलिस वाले को, इतना वो कुछ नहीं बोले। मैंने बोला सर आपके सामने इतने बोल रहे हैं, आप इनको भगा सकते हो, भाई जो मालिक हैं उनको और दूसरी पार्टी के सिवा बैठने मत दो किसी को। तो उसके बाद उसने पुलिस वाले ने उसको पकड़ के एक साइड किया। तो पटवारी साहब को लास्ट में मैंने बोला, मैं सर आपके पास आज का ऑर्डर क्या है। पटवारी साहब बोले भाई मेरे पास है कि आया हुआ है कि इनका तार लगवाना है। मैं बोला तार तो आप लगवा नहीं सकते, तार लगवाने के लिए तो कोर्ट पहले एसपी साहब को बोलेगी, एसपी साहब नीचे टीम को गठित करेंगे, टीम आएगी वो करवाई कब्जा, वो दिलवा सकते, आप थोड़ी दिलवा सकते हो कब्जा। उसके बाद फिर ये बात बोलने के बाद पटवारी साहब चुपचाप से यहाँ से चले गए। हाँ जी। तो इन्होंने इनसे अंगूठे और साइन करवाए। तो मैंने इनको पूछा आपने साइन किस चीज़ की किए हैं, बोला पता नहीं हमें तो पढ़ना नहीं आता। तब इनको मैंने बोला इनकी कम से कम फोटो कॉपी तो लो भाई, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तब इन्होंने फोटो कॉपी ली, उधर मान ली उनके साथ पुलिस वाले थे जो उनके साथ गए ये बुजुर्ग, और भाई उधर से जो भी लिया इन्होंने। उसके बाद शाम को इन्होंने वो जो रिपोर्ट बनाई वो ली नहीं ली वो मेरे को पता नहीं उसके बारे में। सच में आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, क्योंकि सच का साथ देने के लिए ना हिम्मत चाहिए। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा परवीन है। ओके। जिन्नियां भी लड़ाइयां होंदियां ना उस विच कम से कम 60% जेके प्रॉब्लमां बनदियां जेह्ड़ियां ओह् थोड़ी दी ढिल्ली कि ओह् रेवन्यू डिपार्टमेंट दी तरफा भी होंदी है। अगर रेवन्यू डिपार्टमेंट स्हेई गरदौरियां या स्हेई नकलां अगर इन्हें लोकें देओ ना नहीं तो कम से कम इन्हें लोकें दी कि ओह् लड़ाई जेह्की इंदे विच नहीं होंदी है। तो मैक्सिमम अस दिक्खने जिस वेल्ले भी अगर रेवन्यू डिपार्टमेंट थोड़ी अगर ढिल्ल होंदी नहीं जां इन्हें लोकें अगर कोई इंसाफ नहीं थ्होंदा नहीं तो पुलिस वालें उप्पर भी जेह्की ओह् कार्रवाई भी होई जंदी, क्योंकि पुलिस वालें भी अगर रेवन्यू डिपार्टमेंट दी गलती होग तो पुलिस वालें भी आना पौंदा, लोकें भी आना पौंदा, सरपंच पंच भी आना पौंदा। ते मैं लोकें दा एह् कहना कि भाई असें जेह्का ओह् इंसाफ जेह्का ओह् नेईं मिल लैंदा है। मैं जम्मू कश्मीर दी कठुआ दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें रिक्वेस्ट करना कि इ'यै जेहियां फैमिलियें दे जेह्के मसले नी जेह्के 50-60 फैमिलियें दे मसले न कम से कम जेह्के बिलावर दे बिच, तां इंदे उप्पर जेह्की ओह् थोड़ी दी कार्रवाई होनी चाहिदी, इन्हें जस्टिसफाई होना चाहिदा। केइयें जगह अस दिक्खने दो गुट्टें बिच लड़ाइयां लगदियां, वजह केह् होंदी क्योंकि गरदौरियां भी उं'दे नांऽ दियां होंदियां, नकलां भी उं'दे नांऽ दियां होंदियां। हालांकि कोर्ट दे आर्डर भी होंदे, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट दे आर्डर गी अगर लोग नहीं मनन ना तो फिर जान दा जान पब्लिक केह्ड़ी साइड जान। मैं जनता अगर रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट अग्गें भी रिक्वेस्ट है कि इ'यै जेहियां लड़ाइयां बिच जिस बेल्लै होऐ ना तो कम से कम जेह्की ओह् घटना स्थल हा पैह्लें पुज्जने दी कोशिश करन, क्योंकि केह् पता कि कुसै बेल्लै भी कुछ अनहोनी होई जा। क्योंकि इन्हें लोकें दा एह् कहना कि बाहरे दे लोक इत्थै आइयै असें धमकियां भी दिंदे, थ्रैट भी दिंदे न, ते इन्हें लोकें दा एह् कहना कि अगर कल गी 19-20 दी कोई गल्ल होई जा तो फिर उस आस्तै जेह्के आंढी गुआंढी होंदे नी जेह्के 5-7 घर अग्गें पिच्छें, तो उं'दे उप्पर भी जेह्की ओह् फसने दे जेह्के चांस रौंह्दे, क्योंकि उं'दियां बी जेह्कियां ओह् गवाहियां आई दियां। तो पुलिस गी डबल कम्म करना पौंदा, फ्ही रेवन्यू डिपार्टमेंट भी डबल कम्म करना पौंदा। तो इस आस्तै पैह्लें गै अगर इ'दे केसें उप्पर जेह्की अगर सुनवाई होई जा ना तो कम से कम एह् लड़ाई जेह्की ओह् टली सकदी है। मैं जनता अग्गें रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देई देन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।